दूसरी चीज़ है बच्चों, बहुविधि फसल प्रणाली के बाद जब जो है किसानों को जितना वो चाहते थे उतना उत्पादन वो नहीं देख पा रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने अगला कदम क्या उठाया। तो देखिए जो है देश में अपने 1960 के दशक में, यानी कि 68-69 की बात है, जब जो है देश में हरित क्रांति का उद्भव हुआ। हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसमें जो है वैज्ञानिकों के शोधानुसार जो प्रमाणित बीज उन्होंने धर कर रखे हैं, उन बीजों को बो कर करके फसल उत्पादन को बढ़ाना। तो 1960 के दशक में जो ये हरित क्रांति आई थी भारतवर्ष में, तो पालमपुर के लोगों ने भी इस तकनीकी को, इस प्रमाणित बीज को अपनाना प्रारंभ किया। कीटनाशकों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, खादों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, बहुविधि फसल प्रणाली को अपनाया। तो उनके जो है उत्पादन में इससे वृद्धि नज़र आने लगी। तो कहने का तात्पर्य है कि फसल उत्पादन करने के अन्य तरीके भी हैं, जबकि जो है आपकी भूमि सीमित है, स्थिर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जबकि जो है आपको करना क्या है कि वैज्ञानिक तकनीकी से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी है, तो आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वैज्ञानिक जिन चीज़ों को कहते हैं, वैज्ञानिक जिस तकनीकी से खेती करना को कहते हैं, क्या भूमि यह धारण करने की क्षमता रखती है या नहीं रखती है। भाई आपने खेतों में खादों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, आपने कीटनाशकों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, और आपने सिंचाई बहुत ज़्यादा सिंचाई करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो इससे जो है कुछ विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि जो है एक क्षमता से अधिक आप खेत की अगर सिंचाई करने लगेंगे, तब भी जो है भूमि की सेहत खराब होने लग जाएगी। खादों की जब आदत जब भूमि को पड़ जाती है, तो बिना खाद डाले आप फिर उत्पादन नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार से कीटनाशकों का भी है। तो अगले वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसकी क्षमता किस तरह की है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आज के इन दोनों वीडियो से संबंधित जो क्वेश्चन है मैं आपको सेंड कर रहा हूं, उसे आप आज की कॉपी में साफ सुंदर लेख में लिख लेंगे और याद करेंगे। रिवीजन ज़रूर करना है बच्चों।